नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर प्लस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। वैसे लोग जिनके बच्चे की उम्र 17 साल से कम है और जो अपने बच्चे के उच्च शिक्षा हेतु या उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बेस्ट जगह पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर मिलने वाला रिटर्न हाई हो, उनके लिए स्मार्ट स्कॉलर प्लस प्लान एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। स्मार्ट स्कॉलर प्लस प्लान में आपके बच्चे के भविष्य को डबल प्रोटेक्शन का लाभ मिलता है। पॉलिसी टर्म के दौरान यदि माता या फिर पिता जिस किसी ने भी स्मार्ट स्कॉलर प्लस प्लान को लिया था उसकी डेथ हो जाती है तो बच्चे के आगे के परवरिश के लिए फिनेंशियल हेल्प दिया जाता है, आर्थिक मदद दी जाती है और जब पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ दिया जाता है। स्मार्ट स्कॉलर प्लस प्लान में यदि आप लोग लगातार 7 साल तक 50-50 हज़ार रुपये ईयरली जमा करते हैं और जब आपके बच्चे की उम्र 20 साल हो जाती है तो आपको एक साथ 8,94,000 रुपये मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में प्राप्त हो सकता है। इस तरीके से स्मार्ट स्कॉलर प्लस प्लान में आपके द्वारा ईयरली प्रीमियम के तौर पर दिया गया 50-50 हज़ार रुपये आपको 8,94,000 से भी अधिक बनकर मिलता है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस पॉलिसी के ऑफिशियल पेज पर दिए गए कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके दी जाएगी। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें ताकि आप लोगों को कैलकुलेटर का प्रयोग करना आ जाए और आप अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन का चुनाव स्मार्ट स्कॉलर प्लस प्लान में कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर प्लस प्लान का ऑफिशियल पेज ओपन हो रखा है। इस पेज का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पेज को ओपन कर लें। पेज ओपन करने के बाद हमें नीचे की तरफ आना है। कैलकुलेट प्रीमियम का ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नीचे की तरफ कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। यहाँ जो पहला नेम वाला बॉक्स है यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना है और जेंडर वाले ऑप्शन से आपको अपना जेंडर का सिलेक्शन कर लेना है। चाइल्ड नेम वाले बॉक्स में आपको बच्चे का नाम डालना है। डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना है और जेंडर वाले ऑप्शन से बच्चे का जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पॉलिसी टर्म का होता है। स्मार्ट स्कॉलर प्लस प्लान में पॉलिसी टर्म 8 साल से लेके 25 साल तक का होता है और इस पॉलिसी को लेने के लिए बच्चे की मैक्सिमम उम्र 17 साल की होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन प्रीमियम अमाउंट का होता है। स्मार्ट स्कॉलर प्लस पॉलिसी में ईयरली प्रीमियम के रूप में कम से कम 50 हज़ार रुपये का भुगतान करना होता है। प्रीमियम अमाउंट वाले बॉक्स में आपको वह अमाउंट टाइप कर देना है जो अमाउंट आप प्रीमियम के रूप में देना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन चैनल का आता है। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि आप अपनी पॉलिसी को किसके माध्यम से ले रहे हैं। ज़्यादातर हम लोग पॉलिसी को ब्रोकर या फिर कारपोरेट एजेंट के माध्यम से लेते हैं तो यहाँ पर हम कारपोरेट एजेंट वाले ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हमसे प्रीमियम पेमेंट मोड के बारे में पूछा जाता है। स्मार्ट स्कॉलर प्लस प्लान में आप प्रीमियम का भुगतान ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली कर सकते हैं। हमारे केस में हम लोग 50-50 हज़ार रुपये ईयरली प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, इसलिए हम प्रीमियम पेमेंट मोड में ईयरली वाले ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन प्लान टाइप का होता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन होता है, रेगुलर, लिमिटेड और सिंगल। रेगुलर वाले केस में हमें पॉलिसी टर्म के अंत तक एक निश्चित राशि का भुगतान प्रीमियम के रूप में करना होता है। लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन में हमें पॉलिसी टर्म से कुछ कम समय तक एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है और सिंगल वाले ऑप्शन में हमें प्रीमियम का भुगतान सिर्फ और सिर्फ एक बार करना होता है। हमारे केस में प्लान टाइप में हम दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं जो कि लिमिटेड प्रीमियम का है, इसलिए प्लान टाइप से हम लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन प्रीमियम पेमेंट टर्म का होता है।
प्रीमियम पेमेंट टर्म वह समय होता है जितने समय तक आपको एक निश्चित राशि का भुगतान प्रीमियम के रूप में करना होता है। स्मार्ट स्कूलर पॉलिसी में आपको प्रीमियम का भुगतान कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक 24 साल तक करना होता है। हमारे केस में हम लोग 7 साल तक प्रीमियम का भुगतान करेंगे, इसलिए प्रीमियम पेमेंट टर्म से हम 7 वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में हमसे पूछा जाता है हाउ वुड यू लाइक टू स्प्लिट योर इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट स्कूलर प्लस प्लान एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। यहाँ जो भी पैसा हम लोग प्रीमियम के रूप में देते हैं उसे फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। मिलने वाला रिटर्न पूरी तरीके से मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। मिलने वाला रिटर्न 8%, 10%, 12%, 14%, इससे अधिक का भी हो सकता है। जितना लंबे समय का पॉलिसी टर्म होता है मिलने वाला रिटर्न भी उतना ही अच्छा होता है। हमारे केस में जो भी पैसा हम लोग प्रीमियम के रूप में दे रहे हैं उसका 100% इक्विटी फंड में इन्वेस्ट होगा, इसलिए हम इक्विटी फंड वाले ऑप्शन को 100% कर देंगे। उसके बाद हमें थोड़ा नीचे की तरफ आना होता है। यहाँ हमें कैलकुलेट का ऑप्शन मिलता है। कैलकुलेटर में सारी जानकारी को सही भरने के बाद कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सक्सेस का मैसेज मिलता है, इस मैसेज को क्लोज करेंगे। राइट हैंड साइड में हमें हमारी पॉलिसी से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाती है। देख सकते हैं सबसे ऊपर हमें सम अश्योर्ड के बारे में बताया गया है। सम अश्योर्ड हमारा 5 लाख रुपए है और ईयरली प्रीमियम के रूप में हम लोग 50-50 हज़ार रुपये का भुगतान कर रहे हैं और 50-50 हज़ार रुपये हमें 7 साल तक देना है और जो पॉलिसी टर्म है 20 साल का है। सम अश्योर्ड वह अमाउंट होता है जो यदि पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को, फैमिली मेम्बर्स को डेथ बेनिफिट के रूप में मिनिमम अमाउंट के तौर पर दिया जाता है। उसके बाद पॉलिसी जस के तस चलती रहती है। आगे का जो भी प्रीमियम होता है कंपनी द्वारा खुद भरा जाता है और जब पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट का भुगतान बच्चे को कर दिया जाता है। यहाँ हम लोग ईयरली प्रीमियम के रूप में 50 हज़ार रुपये दे रहे हैं तो 50 हज़ार का 10 गुना हमारा सम अश्योर्ड कहलाएगा जो कि 5 लाख रुपये हो जाता है। यदि हम 7 साल तक 50-50 हज़ार रुपये ईयरली प्रीमियम के रूप में जमा कर देते हैं और जैसे ही हमारे पॉलिसी टर्म का 20 साल पूरा हो जाता है और मिलने वाला रिटर्न यदि 8% के हिसाब से मिलता है तो कुल 8,94,633 रुपये हमें मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों, आपको 50-50 हज़ार रुपये 7 साल तक जमा करना है, यानी कि 7 साल में आपने मात्र 3.5 लाख रुपये जमा किया और उसके बाद 13 साल आपने इंतज़ार किया। जैसे ही पॉलिसी टर्म का 20 साल पूरा हो जाता है तो आपको 8,94,633 रुपये मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में मिलता है। हो सकता है मिलने वाला रिटर्न 8% से अधिक यानी कि 10%, 12% या 14% का हो, तो उस कंडीशन में जो मैच्योरिटी बेनिफिट का अमाउंट होगा 10 लाख, 11 लाख या 12 लाख रुपए भी हो सकता है। इसके साथ ही पॉलिसी टर्म के दौरान आपके ऊपर 5 लाख रुपए का लाइफ कवर भी चलता रहता है जो किसी अनहोनी की स्थिति में आपके परिवार के लोगों के लिए एक वरदान साबित होता है। उन्हें फिनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, आर्थिक मजबूती देता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कैलकुलेटर का प्रयोग करना सीख गए होंगे और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।